हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने जीवन में आप तरक्की कर रहे होंगे और डिवाइन का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में रहे। यही मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करती रहूंगी। आज के लिए मैं रीडिंग लेके आई हूँ। आज की कुछ एनर्जी इस तरह की आ रही थी और आज मैं डायरेक्ट रीडिंग चालू करने वाली हूँ। तो आज की रीडिंग ये है कि तांत्रिक और आपके हेटर्स का कर्मा बैकफायर हो रहा है। अब उनका खेल खत्म। ये रीडिंग लेके आई हूँ कि आपके हेटर्स और जो तांत्रिक था उसका अब खेल खत्म हो चुका है। उन्होंने अभी बहुत गंद मचा दी आपकी लाइफ में, बहुत बहुत कुछ आपके जीवन में जो कुछ उनको करना था वो कर चुके हैं, लेकिन अब यूनिवर्स उनका खेल पूरी तरह से खत्म करने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम कार्ड्स ले लेते हैं। देखिए कार्ड्स ऑलरेडी गिर चुके हैं। एक एक कार्ड ले बताऊंगी मैं आपको। कार्ड्स आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज की रीडिंग कोई नॉर्मल तो नहीं है, ठीक है? आज की रीडिंग कोई नॉर्मल नहीं है और यह एक वार्निंग है, एक सच है और एक फैसला है इस यूनिवर्स का कि वो अब यूनिवर्स क्या करना चाहता है। तो आपके साथ में जिसने भी गलत किया, नेगेटिव एनर्जी सेंड की, ब्लैक मैजिक किया या फिर स्पेल वर्क, वुडू डॉल जैसे भी स्थिति आपके साथ में हुई है और आपके साथ में लोगों ने की है, जिन लोगों ने की वो आप अच्छी तरह जानते भी होंगे या फिर आप आपके आसपास के ही लोग होंगे, आपको ये सब चीजें पता होगी। तो किसी ने मतलब किसी के पास जाके, अलग अलग तांत्रिकों के पास जाके, अलग अलग लोगों के पास जाके ये सब करवाए, क्योंकि ये चाहते थे कि आप पूरी तरह से वो मतलब पूरी तरह से टूट जाओ या पूरी तरह से आप खत्म हो जाओ। उनका यही एक मोटिव था। तो वो उस वजह से वो लोग ये सब कर रही थी। तो अब क्या होता है कि जीवन के अंदर चाहे कोई कितना भी है ना हाथ पैर मार दे, लेकिन ऊपर वाले या डिवाइन से ऊपर कोई नहीं हो सकता, यूनिवर्स से ऊपर कोई नहीं हो सकता। तो वो कितने भी उन्होंने जाके किए, तो कहते हैं ना सबका वक्त आता है वक्त पलटता है। हो सकता है आपका उस वक्त कमजोर था कर्मा, जो भी होगा आपके कर्मा के रिलेटेड होगा या आपके जो कर्म रहेंगे उससे, उसकी वजह से आपको ये सब भुगतना पड़ा। तो ये और कुछ लोग तो इतने हैं, मैं ये जो रीडिंग लेने वाली हूँ ना, जो ये कार्ड्स है मेरे पास में, ये कार्ड्स जो आए हैं ना, इन हिसाब से मैं जो ये रीडिंग लेने वाली हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि उन लोग आपसे बहुत नफरत करते हैं। मतलब वो नफरत ही नहीं मुझे ये नहीं समझ में आता कि क्यों भाई तुम अपनी जिंदगी जो दूसरों अपनी जिंदगी जीने दो। वो इसलिए वो हर कोशिश करते रहे आपको मिटाने की। आपकी मतलब उन लोगों ने हर लिमिट क्रॉस की है और उनका साथ देने वाले और उनके साथ में उनका साथ देने वाले है। तो जिन लोगों ने उनका साथ दिया उन लोगों को पता था कि आप सही हो, लेकिन वो ये लोग नहीं समझ पाए। वो लोग ये नहीं समझ पाए और पैसे के लालच में ही सही उन्होंने ये सब करने का सोचा। तो ऐसा होता है ना कि कर्मा पलटता है। तो अब जो आपके अच्छे कर्म और उनके जो बुरे कर्म, तो उस वजह से अब कर्म ने अपना चलना या अपना पासा फेंक के स्टार्ट हो गया उनका कर्मा। और यूनिवर्स चुप नहीं बैठा था, यूनिवर्स देख रहा था। यूनिवर्स ये देख रहा था कि आपके साथ में जो कुछ हो रहा है, तो वो देख रहा था कि इंसान कितनी हद तक गिर सकता है, कितनी हद तक गिर सकता है। यूनिवर्स यही चीज देख रहा था। तो सबसे पहले कार्ड्स जस्टिस जस्टिस का कार्ड लेती हूँ मैं, ठीक है? देखिए उसके बाद सीधा ये आया, उसके बाद आता है ये जो कार्ड है। और मैं ये दिखा नहीं सकती आपको। ये जो कार्ड आए हैं आज, ये कार्ड्स हैं, देख सकते हैं। और व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए एक बोनस बोला जाए तो, बोनस बोला जाए तो वो है। पहले हम ये कार्ड रख देती हूँ मैं, क्योंकि लोग मतलब इतने गिर चुके हैं, वो आप पता नहीं क्यों वो मतलब आपको गिराने में वो खुद इतना गिर चुके हैं कि वो देखना ही नहीं चाहते हैं कि भाई सच क्या है गलत क्या है, वो क्यों किस लिए करना है उनको ऐसा सब। बस उनको ये चीजें करनी है। उनको बस यही है कि आप आगे नहीं जाने चाहिए, आपको कुछ भी हासिल नहीं होना चाहिए। आप उनके मतलब कहते हैं ना कि आपको वो चीजें नहीं मिलनी चाहिए जो वो लोग हर तरह से आपको बांधने की कोशिश करी। आपके ऊपर न जाने अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट किए हैं उन्होंने। सच बोलूं तो ये जो कार्ड दिखा रहे हैं ना, तो वो यही है कि उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए हैं आपके ऊपर कि भाई ऐसे नहीं तो ऐसे गिरा दे, ऐसे नहीं तो ऐसे गिरा दे, ऐसा नहीं तो ऐसा कर दे। यहाँ तक कि आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की, आपके बच्चों को आपसे अलग करने की कोशिश, हर कोशिश की कि आपके बच्चे आपसे अलग हो जाए, आपके बच्चे आपके साथ में कुछ ऐसा करे जो कि मतलब आप कुछ मैं बोल नहीं सकती ये वर्ड। बस ये चीजें मुझे दिख रही है और ये चीजें मुझे दिख रही है, ये एनर्जी मुझे फील हो रही है कि बहुत से लोगों के साथ में जो ये चीज हुई, वो जरूर ये चीजें उनके साथ में घटित हुई है। तो अब उनका जो कर्मा है ना, जो ये जो ज्यादा उछल कूद कर रहे थे ना, तो उनको ये नहीं पता था कि भगवान नहीं बन सकते, इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता।
तो तांत्रिक और आपका जो हेटर्स है ना, उनका आप खेल खत्म, वो धीरे धीरे अब वो लोग गलत में जा रहे हैं। वो लोग ने कोशिश कर ली, वो लोग ने सब कोशिश करके देख लिया। और प्लीज आपको ये रीडिंग पसंद आए तो क्लेम जरूर कीजिएगा, और ये चीजें किसके किसके साथ में हो रही है वो भी आप जरूर बताइएगा। और दूसरी बात मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और डिवाइन से हमेशा प्रार्थना करती रहूंगी। और आप अगर मुझसे मेरी इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो आपको अच्छी ही रीडिंग मिलेगी, मतलब अच्छी ही आपको वाइब आएगी और अच्छी ही आपको मार्गदर्शन मिलेगा। तो हम शुरुआत करते हैं। यह कार्ड यहाँ पर आया है, सबसे पहला कार्ड आया है जस्टिस का कार्ड। देखते हैं हम लोग, क्योंकि जस्टिस आया है तो जस्टिस का कार्ड यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि यूनिवर्स अब सब कुछ बदलने वाला है। अब यूनिवर्स सब कुछ बदलने वाला है, जो कुछ भी उन लोगों ने किया था। और आज की रीडिंग प्लीज पूरी देखिएगा, क्योंकि आपको ये चीज पता चलेगी कि जिन लोग आप चाहते हैं ना, मेरे जितने भी व्यूअर्स, जितने भी सब्सक्राइबर, जो लोग हैं जो इस चैनल से वो देख रहे हैं और देखने वाले हैं, उनके लिए बता रही हूँ कि वो लोग ये चाहते हैं कि उनके साथ जिन लोगों ने गलत किया उनको क्या कर्मा मिलने वाला है। तो आपको ये पूरा पूरा देखना ही पूरी देखिएगा रीडिंग, तभी समझ में आएगी कि अब वो लोग क्या भुगतने वाले। और हाँ, जो लोग क्वेश्चन का आंसर चाह रहे थे ना कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया वो लोग अपना कौन सा कर्मा भुगतने वाले, तो वो लोग कौन सा कर्मा भुगतने वाले, ये इस रीडिंग में आपको पता चलेगा। तो आप जरूर देखिएगा और आप समझ जाओगे। मुझे लगता है किसी किसी को पता भी नहीं होगा कि वो लोग क्या कर्मा भुगत रहे हैं, या किसी किसी को पता चल गया होगा कि हाँ उन्होंने गलत किया इसलिए वो कर्मा। तो अब देखिए उनके साथ क्या क्या होता है। यह कार्ड, यह एनर्जी आ रही है कि यूनिवर्स सब कुछ बदलने वाला है। अब सब कुछ पलट करने वाला है। जो इस तरफ था अब वो उस तरफ जाने वाला है। अब तक जो आपके साथ हो रहा था, आप किस लिए किया गया, अब वो उनके साथ होगा। आपका ये प्रश्न कितने समय से था कि आप क्यों नहीं ईश्वर उनको सजा दे रहा है, या क्यों नहीं उनके साथ में ऐसा हो रहा, तो अब होगा। अब आपके साथ इतने टाइम से जो गलत हुआ है ना, वो बैकफायर होने वाला है, पूरी तरह से बैकफायर। और वो कोई कम समय आपने नहीं काटा है, कम समय से आप नहीं भुगत रहे हो, आप बहुत टाइम से भुगत रहे थे, बहुत सालों से आप इस चीज को फेस कर रहे थे। तो अब धीरे धीरे ही सही, पर आपके साथ जो हुआ है वही उनको वापस यूनिवर्स देने वाला है। और 1000 टाइम्स, यानी आपको ये क्लेम करना है 1000 टाइम, सेंड बैक टू सेंडर, सेंड बैक टू सेंडर। और रोज आप सुबह शाम रात को जब भी हो ना, जब तो ये चीजें आपको बोलनी है, तो जल्दी से जल्दी उन्हें उनका कर्मा मिले, ऐसे लोगों को उनका कर्मा मिले, तो आपको ये चीजें बोलनी है, सेंड बैक टू सेंडर। और जो आपके साथ हुआ वही उनको वापस मिलने वाला नहीं है, वो मिलना चालू हो गया है ना। तो ये जस्टिस का कार्ड आप पूरी तरह से आपकी तरफ है, यानी जस्टिस आपको पूरी तरह से मिलने वाला है। मैं मानती हूँ कि आप यूनिवर्स ने शायद थोड़ा देर कर दिया है, तो पर क्या होता है कि कुछ कर्माज हमारे होते हैं और कुछ ऐसी चीजें होती है। देखो, कभी कभी ईश्वर भी ये देखना चाहता है कि लोग कितना गिर सकते हैं, है ना। ईश्वर भी ये देखता है कि उनकी लिमिट, यानी कि आपने सुना होगा कि कृष्ण भगवान ने महाभारत में ही ने गीता में कहा है कि इंसान 100 पाप करता है तब तक मैं उसे देखता हूँ, तब तक मैं उसे माफ करता हूँ, और 100 से 101 बार जब होता है पाप ना, तब जाके मैं उसका सफाया करती हूँ। तो अब उनकी हद हो चुकी है, हद पार हो चुकी है, इसीलिए ईश्वर अब आपके साथ में न्याय कर रहा है। अब ईश्वर आपके साथ में न्याय करने वाला है, ठीक है। तो अब आता है टॉवर का कार्ड। जो जिन लोगों ने आपके साथ में ये कंडीशन लाने की कोशिश की, आपको तो गिराना चाहा लेकिन आप नहीं गिरे, आपको हमेशा ईश्वर ने थाम के रखा, हमेशा आपके साथ में मतलब पकड़ के रखा कि आपको नहीं कुछ असर हुआ, लेकिन फिर भी आपके साथ में ऐसा नहीं होने। अब द टॉवर का कार्ड उन लोगों की लाइफ में, यानी आपके हेटर्स की लाइफ में, जिन्होंने, और उन लोगों की लाइफ में भी जिन्होंने उनका साथ दिया, चाहे वो तांत्रिक हो, चाहे जिसके पास में भी वो लोग गए हो, वो हो कोई भी हो, जिन्होंने भी उनका साथ दिया, जिसने भी उनका साथ दिया, तो अचानक से उनकी जिंदगी में ऐसी प्रॉब्लम्स आने वाली है, वो हर तरह से प्रॉब्लम्स आने वाली है, उनके हर प्लान फेल होने वाले। वो जिस काम में हाथ डालेंगे, अब उनका सारा काम, उनका जो ये टॉवर खड़ा किया था ना उन्होंने, वो ढहने वाला है और उसमें से वो लोग गिरने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि ये लोग गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने जो गलत किया था और भगवान बन के बैठे थे ना, वो अब ऐसे ही गिरने वाले हैं, है ना। तो अब सब कुछ उनके हाथ से निकल जाएगा। वो चाहते थे वो बचने की बहुत कोशिश, लेकिन वो सब कुछ उनके हाथ से निकल जाएगा। और आप बैठ के अब देखोगे कि उनकी क्या हालत हो रही है। वो पहले आप पे हंसते थे, पर मैं चाहती हूँ कि आप ऐसा ना करें क्योंकि हम ऐसे नहीं हो सकते। कहते हैं जो लोग ऐसे होते हैं उनके जैसे हम लोग नहीं हो सकते। तो अब जो वो सोच रहे थे ना कि आपके साथ में ऐसा हो, आप इस तरह से गिरो, आप इस तरह से वो करो, आप खत्म हो जाओ, वो हो जाओ, पर अब सब उल्टा हो रहा है। अब सब उल्टा, यानी यूनिवर्स ने ऐसा चक्र घुमा दिया ना। देखो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का बॉटम ऑफ द डेक है, तो यूनिवर्स ने इस तरह से जो अपना पासा फेंका है ना एकदम, है ना, तो वो ऐसा उनके ऊपर बैकफायर हो रहा है कि वो अब सोच में पड़ चुके हैं कि ये सब क्या हो रहा है। अचानक ये सब कैसा हो गया? अचानक ही उनके घर में बीमारी आना, अचानक ही उनके पैसों का लॉस होना, अचानक ही मतलब सब कुछ उनके घर में ऐसा सब कुछ हो रहा है कि वो सोच भी नहीं सकते। कहते हैं कि डेविल एक्चुअली रिवर्स में है। डेविल रिवर्स में आया, तो मैंने सीधा रखा था, सॉरी। तो डेविल का रिवर्स में आना यानी कि ये आपके लिए पॉजिटिव काम करता है ना। और अगर वो रिवर्स में नहीं भी था तब भी वो आपके लिए ही काम कर रहा था, क्योंकि अब आपको वो सब कुछ देने, मतलब उन लोगों ने, कहते हैं ना, डेविल का रिवर्स में आना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जो ब्लैक एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी आप पे सेंड की जा रही थी, वो सब अब उनके ऊपर
पलटवार हो रही है। अब क्या होता है ना कि जब हम बहुत कुछ गलत करने लग जाते हैं या किसी के साथ में गलत करने लग जाते हैं, तो लोग समझते हैं अरे मेरा तो सब कुछ सही हो रहा है, अरे वो देखो वो गिर रहा है। मतलब वो भले आपके साथ में अच्छी रिलेशन हो, आपके साथ में बहुत अच्छी तरह से रह रहे हो, लेकिन वो अंदर ही अंदर खुश होते हैं। लेकिन जब अपना ईश्वर अपना पासा फेंकता है या यूनिवर्स अपना पासा फेंकता है, तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो आपके साथ में इन लोगों ने नेगेटिव एनर्जी सेंड की थी, जो कि ये डेविल जैसी एनर्जी सेंड की थी, जो ब्लैक एनर्जी सेंड की थी, अब उन्हीं पर वो रिवर्स हो रही है। अब वो अपना कर्मा ऐसा भुगत रहे हैं और वो अपने ही जाल में फंस रहे हैं। अब जो वो गलत किया था ना, अब उन्हीं को वो घेरे हुए हैं। क्योंकि देखिए कभी भी हम गलत करते हैं ना, तो वो जब रिवर्स होती है ना, क्योंकि आप एक ऐसे शील्ड में, ईश्वर ने आपको शील्ड में ऐसे कहते हैं ना, एक शील्ड बना रखी है, तो वो शील्ड से जो टकरा के एनर्जी वापस उनकी तरफ भी जा रही है, उनकी तरफ जा रही है, तो वो डबल पावर के साथ में जाती है। तो वो डबल पावर के साथ में जाने से वो नुकसान करती है। तो अब उनके साथ में वही सब चीजें हो रही है जो कोई वो आपके साथ में करना चाह रहे थे, है ना। आपके साथ अब वो जो कि आपको कंट्रोल, मैनिपुलेशन, आपको हर तरह से बांधने की कोशिश की। मतलब आपको सोचने समझने की शक्ति तक आप नहीं सोच सकते थे अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, मतलब आप नहीं सोच सकते थे। अब वो चीजें उनके साथ हो रही है। अब वो चाहते थे कि आपके बच्चे गलत लाइन में चले जाए, लेकिन नहीं, अब वो चीजें उनके साथ होगी। अब वो खुद उनका कंट्रोल खो रहे हैं, उनका पावर खत्म हो रहा है। यानी कि जो डार्क पावर था ना, अब वो जो आपके ऊपर बेच रहे थे, वो अब काम नहीं कर रहा है। उनकी जो शक्तियां थी वो पावरलेस हो गई है, मतलब वो शक्तियां खत्म हो रही है। अब आपके ऊपर जो ऑब्जेशन या नजर थी ना, वो ब्रेक हो रही है। अब वो आपके बारे में जान नहीं पा रहे, क्योंकि वो आपके बारे में जानना चाह रहे थे। देखिए आज की रीडिंग थोड़ी बड़ी हो सकती है, तो आप इसे देखिएगा, आपको पता चलेगा कि लोग क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या कर रहे हैं, है ना। तो ये जो आपके ऊपर जो नजर, और इतने सालों से क्या आपकी जो एनर्जी थी थोड़ी वीक थी, उस वजह से ये सब कर रहे थे। अब वो आपकी एनर्जी पावरफुल हो गई है, आपके कर्मा जो कार्मिक जो वो थे वो खत्म हो गए। तो आपको वो पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में आ गई है, तो उस वजह से आप शील्ड में हो गए। और ईश्वर जब सच्चाई का साथ देता है, तब तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। इस कार्ड के बाद जो भी एनर्जी मतलब आएगी, मैं आपको बताती हूँ कि 9 ऑफ सॉर्ड्स, देखा, जो भी एनर्जी आने वाली है वो है 9 ऑफ सॉर्ड्स। अब ये जो 9 ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड है ना, 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया, यानी कि जिन लोगों ने आपके साथ में किया, आपकी नींदें हराम करी, आपका जीना मुश्किल हो गया, पैसे पैसे के लिए आप मोहताज होने लगे, या आपको हर रोज हर दिन ये चीजें सताती थी कि मेरे बच्चों का क्या होने वाला है, मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा। पैसे से रिलेटेड भी आपके साथ में उन लोगों ने, क्योंकि आपके पैसे को ही बांध दिया था ना उन लोगों ने आपके पैसे को बांध दिया था। तो आप वो चीजें क्या कर सकते हो, आपके पैसे को ही बांध दिया तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो आप, हाँ, घर चल रहा था, ठीक है, आप चला रहे थे, लेकिन आपके पैसे को बांध दिया था सब कुछ। लेकिन अब जो चीजें हो रही है ना, अब वो लोग खुद मेंटल ट्रॉमा, अब उनको ये चीज भी डर और ये चीज भी खाई जा रही है कि अगर सच्चाई बाहर आ गई, तो अगर ऐसा कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो उन्होंने एक कहते हैं ना, पर्दा लगाया हुआ था सच्चाई, अरे मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो उनकी बहुत परवाह करता हूँ, या इस टाइप का जो एक इल्यूजन क्रिएट किया था ना, वो सब टूट रहा है, वो टूटने वाला है। और जो वो अब अंदर ही अंदर डर रहे, चाहे गिल्ट में, क्योंकि उनको पता है कि एक अच्छे और सच्चे इंसान के या सच्चे व्यक्ति के साथ में उन्होंने जो ये चीजें सेंड की थी, नेगेटिव चीजें, अब उन्हें वो चीजें डरा रही है। जो हम गलत चीजें या नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं, तो वो बाद में हमारे ऊपर आती है, तभी वो चीजें फिर डराने लगती है। इसलिए कभी भी गलत चीजें नहीं करने की, मैं हमेशा अपनी रीडिंग में बोलती हूँ कि कभी भी हमें किसी के ऊपर ये चीजें, गलत चीजें नहीं करने की, क्योंकि ये चीजें करने से हम तो दुखी भी होते हैं, और बाद में अगर जो पावरफुल इंसान से वो अथड़ जाएगी, तो बाद में तो फिर जो करता है उसका ही नुकसान होता है। अब वो पूरी तरह से भय में जी रहे हैं, उनके जीवन में सब उलट पुलट हो गया है। वो ना इधर जा सकते हैं, ना कुछ कह सकते हैं, वो सो भी नहीं सकते। अब आपका जो तांत्रिक था ना, उसने भी उनका साथ तो दे दिया, लेकिन अब वो भी किसी ट्रोमा में है, वो भी किसी ऐसी स्थिति में है कि वो ना तो कह सकता है, क्योंकि उससे कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है, या मतलब हेल्थ के रिलेटेड, कि वो अब कुछ नहीं कर सकता। वो अब इस तकलीफ में है कि मैंने ऐसे लोगों का साथ क्यों दिया, मैंने झूठे लोगों का साथ क्यों दिया। अब वो सब कुछ बिखर चुका है उनका भी, और वो जो कि मतलब कहते हैं ना कि नींद उड़ गई है उनकी रातों की। अब उनकी ये कंडीशन है कि उनके पास पैसा है, पैसा खर्च कर दिया, फिर भी वो ये हालत में, क्योंकि उनकी जो पावर थी वो तो चली गई है। अब धीरे धीरे ये पैसा भी खत्म हो रहा है, ये जो लाइट्स आ रही थी, जो इनके पास अपनी लाइट्स थी, वो थी, वो सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब वो ये लोग ये इस स्थिति में आ रहे हैं। अब जो है उनकी ये हालत हो रही है, अब उनका पैसा खत्म होने वाला है, क्योंकि उनका पैसा, अब वो जो स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है, या उन लोगों ने, जिसने आपके हेटर्स जिन लोगों ने करवाया, उनका भी तो पैसा खत्म होगा ना। उन्होंने इतना पैसा डाल दिया, इतना पैसा डाल दिया कि अब उनकी जो तिजोरी खाली हो गई है, और फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और दूसरी बात कि आपके जो जिसने साथ दिया, उसके स्वास्थ्य के रिलेटेड ये प्रॉब्लम हो गई, तो उसने उनका साथ देने से भी मना कर दिया। उसके भी खुद की भी स्वास्थ्य के रिलेटेड प्रॉब्लम, तो वो पैसा पूरा खत्म हो रहा है, वो पैसा पूरा वैसे ही जा रहा है। तो अब उनकी ये कंडीशन हो गई है ना। तो अब ऐसा हो जाता है, जब हमारी वो लोग, अब है ना, ऐसा ऐसा हो रहा है कि
वो ना कह सकते हैं और ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो उन लोगों ने करना था उतना बहुत कुछ कर दिया है ना, धोखे से आपकी कुछ ऐसी चीजें ली है, उनकी पर्सनल चीजें ले जाके वो उन्होंने दी है तांत्रिक को, कि आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक, ब्लैक वर्क, वुडू डॉल, जो कुछ भी आपका वुडू डॉल तक बनाया गया था, है ना, आपको मतलब पूरी तरह से स्पॉइल करने के लिए वुडू डॉल का भी इस्तेमाल हुआ था, लेकिन वो नहीं, वो ब्लास्ट हो गई थी एक्चुअली, वो खत्म, वो ऑलरेडी तभी वो लोग डर गए, तभी वो लोग पूरी तरह से डर में आ गए कि अरे ये हमने क्या, यहाँ तक कि उन्होंने कुछ नींबू का भी वो कुछ किया था, लेकिन वो चीज भी वो पूरी तरह से वो हो गई, तो मतलब वो उन्हीं पे भारी पड़ गया। और मुझे मतलब इस टाइप का मुझे क्यों मालूम है या क्यों है, क्योंकि ऐसी चीजें करते हैं ना, तो वो जो जिनके ऊपर करते हैं ना, उनको थोड़ी बहुत हेल्थ प्रॉब्लम होती है या कुछ होती है, पर वो ज्यादा नहीं कर पाते, क्योंकि वो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन में होते हैं, ईश्वर की प्रोटेक्शन में, यानी कि वो लोग निर्दोष होते तो उनके ऊपर ये असर नहीं होता है, इसीलिए आपके ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं आया। वो लोग चाहते बहुत कुछ थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, है ना, उन्होंने आपके साथ रह के आपसे मीठा मीठा बन के आपके साथ में बहुत किया था, लेकिन नहीं, अब ये जो अब सब कुछ पलटवार हो गया, जो कुछ भी आपके ऊपर जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश जो की थी ना, वो एक्सपेरिमेंट अब उनके ऊपर जा रहा है, अब वो पूरी तरह से वो हो रहे हैं, वो पूरी तरह से बिखर रहे हैं, जो आपके परिवार को तोड़ना चाहता, बिखरना चाहता, अलग करना चाहता, लेकिन आज वो उनके साथ में हो रहा है, और आपस में ही वो लोग, हाँ, अभी तो उनकी जो हालत इस तरह की होगी, पैसे की कमी से जूझ रहे हैं, उनके पास पैसा था, पैसा हो सकता है, लेकिन वो अब खत्म हो रहा है, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में सुधार ही नहीं आ रहा है ना, ऐसा हो गया। अब ये 7 ऑफ द सॉर्ड्स का जो कार्ड आया, यह एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि अब उन्हें ये डर सता रहा है कि हमने सब ये कर्म कांड कर तो दिए, लेकिन अगर वो बाहर आ गए तो लोग हमसे नफरत करेंगे, जो अपना जो ये पूरा इल्यूजन चारों तरफ लोगों की तरफ आपको बदनाम करके, आपके साथ में गलत करके, आपको मतलब आपको हराना ही उनका एक मकसद था, तो वो सब करके उन लोगों ने वो अपनी अच्छी छवि तो बना दी है, लेकिन अब क्या होगा जब ये सच्चाई बाहर आएगी, है ना, उनको ये डर सता रहा है कि अब तांत्रिकी पे जाना, उनका ब्लैक आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करना, वुडू डॉल क्या क्या करके वो आपसे ऊपर उठ रहे थे, मतलब आपको गिरा के वो अपनी सबकी नजरों में ऊपर उठ रहे थे, लेकिन अब उन दोनों को डर सता रहा है कि हमने एक ऐसे इंसान को के साथ में गलत किया है कि मतलब ऐसे इंसान को हम गिराने की कोशिश कर रहे थे कि ऑलरेडी वो सच्चा और इंसान है, स्पिरिचुअल मार्ग पे चलने वाला इंसान है, तो वो उस इंसान के साथ गलत करके हम पूरी तरह फंस गए, अब वो लोग कुछ नहीं कर सकते, अब वो जो कुछ भी उन लोगों ने किया था वो सब कुछ वापस ही ब्लैक फायर हो रहा है, और सेंड बैक टू सेंडर हो रहा है, क्योंकि जब हाँ, सीधे साधे और सच्चे और प्योर सोल के साथ में गलत करते हैं ना, तो अभी तो उनकी बजने ही वाली है। और हम्म हम्म नहीं, क्या है ना कि अभी क्या है, उनकी ये हालत हो गई है कि ये सब कर तो दिया था, अब ये लोग भागना चाह रहे हैं, पर भाग नहीं पा रहे, कहाँ जाएंगे, कर्मा तो कहीं ना कहीं जाके ढूंढ ही लेगा, कितनी 7 कमरों में जाके छुप जाएंगे, हाँ, या फिर किसी पहाड़ों में जाके छुप जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये इतने लालची इंसान है कि वो ये सब कुछ छोड़ के जा भी नहीं सकते, ऐसे इंसान है वो लोग, तो वो लोग जाएंगे कहाँ, है ना, तो अब उनकी ये जो अब उनकी वो अब एक दूसरे के ऊपर ही भारी पड़ रहे हैं, है ना, तो उनकी हालत अब ऐसी हो रही है। अब यह कार्ड तो ऐसा है कि जो सिचुएशन अब उनकी ऐसी हो गई है कि पूरी की पूरी नीचे आ चुकी है, मतलब 10 ऑफ सॉर्ट्स, और पता है आपको 10 ऑफ सॉर्ट्स के कार्ड आए हैं, कितने आए हैं, ये 2 3 कार्ड, ये तीनों कार्ड जो आए ना, धोखा धड़ी, इल्यूजन्स, ये ब्लैक एनर्जी वगैरह के इस टाइप के ही कार्ड, क्योंकि ये चीजें कार्ड होते हैं ना, तो ये कार्ड हमेशा इसी को बताते हैं। तो अब ये जो कार्ड है, ये कर्मा उन लोगों की सिचुएशन को अब बहुत नीचे ला चुका है, अब ये निश्चित हो चुका है कि अब ये कर्म का फल लौट कर आता ही है, जो ये जो खंजर आपके पीठ में घुसाने वाले थे ना, अब वो चीजें उनके साथ में हो रही है, और वो चीजें अब वो भुगतने वाले हैं, है ना, वो चीजें अब वो भुगतने वाले हैं। आपके साथ में जो हालत उन लोगों ने की थी, आपके साथ में उन लोग जो करना चाहते थे, कि ये जो आपके साथ में आपको इस कंडीशन में लाना चाहते थे, तो अब ऐसा हो गया है कि वो लोग अब इस कंडीशन में आ गए, मून की स्थिति में अब वो आ गए, वो एक दूसरे के ऊपर ही दोषारोपण कर रहे हैं, वो लोग ऐसे बोल रहे हैं मैंने इतना पैसा खर्चा कर दिया, आपने मेरी मदद नहीं की, मैंने इतना पैसा खर्चा किया, अब उसके ऊपर तो कुछ असर ही नहीं हुआ, मैंने ये कर दिया तो उसके ऊपर तो कुछ हुआ ही नहीं, मतलब वो जो चीजें है ना, वो चीजें ये इन लोगों को वो हो रही है कि अरे इसके ऊपर तो कुछ भी असर नहीं हुआ, कुछ भी, ये तो अपनी जीवन जी रहा है, वो तो कर रहा है। तो इसी तरह से जब फिर लास्ट में मैं जब हम अपने जीवन में सच और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं ना, जब ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि हर इंसान को, जब हमारे बड़े जो बूढ़े होते थे ना, वो कहते थे कि सच्चाई और ईमानदारी से चलो तो जीवन में कभी मुसीबत नहीं आएगी, और अगर मुसीबत आ भी गई तो ईश्वर हमारा साथ जरूर देगा, ईश्वर हमें जरूर प्रोटेक्ट करेगा, ईश्वर हमारे साथ में रहेगा, ये चीजें हो जाती है जब हम सच और ईमानदारी, हमेशा ऐसे लोगों के साथ में ईश्वर खड़ा रहता है।
अब देखिए अब देखिए जजमेंट तो पास हो चुका है, जजमेंट तो पास हो ही चुका है, पर ये रो रो के विनती कर रहे हैं, प्लीज हमने ऐसा क्या किया, ईश्वर से विनती कर रहे हैं, प्लीज हमें बचा लीजिए, हमने ऐसा क्या किया, ईश्वर हमें बचा लो। ईश्वर के पास गए हैं, ये ईश्वर के पास में जाके ये अपना रोना रो रहे हैं, लेकिन ईश्वर ने तो जजमेंट ऑलरेडी पास कर दिया है। ईश्वर हमेशा अपना जजमेंट पास कर चुका, जजमेंट जब पास करता है तो जस्टिस यानी न्याय दिलाने के लिए वो तो ऑलरेडी आपके साथ में है, और न्याय दिलाने के लिए वो आ चुका है। तो अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चाहे कितना भी विनती कर ले, हाथ जोड़ ले, वो कुछ के हमें प्रोटेक्ट करो, हमें बचा, लेकिन गलत लोगों को कभी ईश्वर नहीं बचाता है, उन्हें हमेशा मौका देता है सुधारने के। लेकिन अगर वो नहीं सुनते हैं ना, तो फिर ईश्वर कुछ नहीं कर सकता। तुम अगर गलत कर्मा करोगे तो उनका तो हिसाब, चाहे आप कहते हैं ना दुनिया की अंतिम छोर पे भी चले जाओगे तो कर्मा तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए सन कार्ड अब आपके जीवन में वही प्रकाश आने वाला है और वही चीजें आने वाली है जो कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो। डेथ का कार्ड जो है वो आपके जीवन में वो सब कुछ देने ही वाला है, वो सब कुछ देने वाला, यानी कि अब उनको कोई नहीं बचा सकता। जिन लोगों ने आपके जीवन में आपके साथ में जो किया उनको अब कोई नहीं बचा सकता। अब उनके साथ में जो होगा वो ईश्वर ही देखेगा, क्योंकि फाइनली अब उनके अकेलापन, पैसे की कमी, जो काला कर्म किया था ना उन्होंने, ये सब उन्हीं को इतना सता रहा है कि अब वो सच हो गया। क्योंकि देखिए अगर हम जब कभी किसी भी चीज बुरी चीजों में फंसते हैं या किसी का बुरा करते हैं ना, तब सबसे पहले क्या होता है कि हम सोचते हैं कि अरे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन ईश्वर देख रहा होता है। तो वो जो चाहे वो आप इतने, अब चाहे वो तांत्रिक ही क्यों ना हो, उसकी कितनी इज्जत होगी। उन्होंने गलत लोगों का साथ दिया तो आज उसकी इज्जत, उसकी बदनामी, ये सब उसकी लाइफ में घटित हो रहा है, उसके जीवन में गिरावट आना, वो सब हो रहा है। यानी कि ये जो सन का कार्ड है ना, ये उनकी लाइफ जो कहते हैं सारे कचरे को यानी कि वो कर रहा है, हाँ कचरे को खत्म कर रहा है। पर आपका तो बाल बाका नहीं होगा, क्योंकि सन का कार्ड ये बता रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी जजमेंट पास हो गया, आपका तो बाल बाका नहीं। और आपको कुछ आपके मतलब आपको हाथ पैर मारने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उनकी बारी है, अब उनको सहने की बारी है। यूनिवर्स का यही फैसला है। अगर कोई भी अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करता है तो मतलब उसे समझ जाना चाहिए कि वो क्या। और दूसरा, अगर हम किसी के ऊपर बिना जाने बिना पहचाने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं तो वो शक्तियां हमेशा जल के राख हो जाती है, हमेशा जल के राख हो जाती है। इसीलिए कभी भी आप किसी के लिए, कुछ सच्चे इंसान के लिए कुछ गलत करने की सोचे तो ये प्लीज मत सोचिएगा। मैं जानती हूँ कि मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर जो इस चैनल से जुड़े हैं वो बहुत प्योर सोल है, इसीलिए इस चैनल से जुड़े हैं, और वो लोग कभी गलत कर नहीं सकते, और जो लोग गलत है वो इस चैनल से जुड़ नहीं सकते। हाँ, तो अब ये जो उनको ज्यादा देखिए, हम कितना भी कुछ भी करते हैं ना, ये गाट हम कितना भी कुछ भी कर ले, हम कितना भी छुपा के कर्म कर ले, कितना भी छुपा के कहीं भी जाके किसी के लिए करवा ले, लेकिन कहते हैं ना सब तरह से हम छुप के कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर का जो सीसीटीवी कैमरा है ना वो हमेशा चालू रहता है। ईश्वर का जो ये कहते हैं ना, हम कितना करेंगे, हमने उसके लिए ये किया, हमने उसके लिए ये किया, हम उसको गिरा देंगे, हम उसको मिट, तो पर जो ईश्वर का सीसीटीवी कैमरा हमेशा 24 घंटे कभी बंद नहीं होता और कभी खराब नहीं होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। और जो आपके लिए प्लान किया था वो अब वापस उनके ऊपर जा रहा है, इस बार डबल पावर, ट्रिपल पावर की, और यानी 1000 टाइम उनके ऊपर वार होने वाला है, बहुत बड़ा वार होने वाला है। और यूनिवर्स नहीं, ये मैं नहीं कह रही, ये यूनिवर्स बोल रहा है, ये देखिए यूनिवर्स बोल रहा है, ये देखिए यूनिवर्स बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही, ये यूनिवर्स बोल रहा है। ये देखिए जस्टिस का कार्ड देखिए, है ना। अब यूनिवर्स का जब फैसला आ जाता है तो कोई उसे नहीं वो कर सकता। तो यह रीडिंग उन लोगों के लिए जिनके साथ नेगेटिव चीजें सेंड की गई, और अब वक्त बदल चुका है, क्योंकि अब सिर्फ एक ही चीज होने वाली है, उनका खेल फिनिश हमेशा के लिए। वो कभी जिंदगी में किसी के साथ में कुछ गलत कर नहीं सकते, और ना ही गलत आपका होगा। तो हमेशा स्वस्थ रहिए, प्योर रहिए, और हमेशा ईश्वर की शरण में रहिए। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। और ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनके साथ में ये चीजें हो चुकी है, मतलब हो चुकी थी, और वो लोग चाह रहे थे कि वो जानना चाह रहे थे कि जो जिन्होंने ये सब किया उनके साथ क्या हो रहा है ना। तो ये टाइमलेस रीडिंग, जनरल रीडिंग है, और जिनके साथ रेजोनेट होती है उतना ही ले, बाकी ऐसे ही आगे जाने दे। और अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है तो हो सकता है आपके आसपास आपके फ्रेंड्स वगैरह उनके साथ रेजोनेट हो रही है, तो उनको सेंड कर ले, उनको शेयर करें। और अभी मैं चलती हूँ, आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री शक्ति।